इसका सिर्फ इशू है, सिर्फ वो मैसेज करेगा, आलतू फालतू कोई बंदा नहीं करेगा, ताकि मुझे ज़्यादा चैट में ना पड़ो। एक एक सिर्फ सिंगल मैसेज करो, अपनी सारी बात उसके अंदर लिख दो। एक बंदा 10-10 मैसेज नहीं करेगा बेवजह, ठीक है। अंबर का ये इशू है, मुझे समझ आ गई है। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। थर्ड ईयर कैसे हो आप लोग? थर्ड ईयर लास्ट एक लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, लास्ट लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन स्टूडेंट? ठीक है, तो लास्ट टाइम जो है वो हम काउंसलिंग पढ़ रहे थे। काउंसलिंग के टाइप्स तक जो है वो हमने पढ़ा था, ठीक है। काउंसलिंग के टाइप्स तक हमने पढ़ा था। हमने 3 टाइप ऑफ काउंसलिंग पढ़ी थी: डायरेक्टिव काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग और इक्लेक्टिव काउंसलिंग, ठीक है। सो यहाँ तक किसी का कोई इशू? ओके, हम आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन गोल्स ऑफ काउंसलिंग जो है ये 2016 के 17 के पेपर में जो 16-17 नहीं, आई थिंक 18-19 के पेपर में जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। गोल्स ऑफ काउंसलिंग यूएचएस के पेपर में, ठीक है। सो काउंसलिंग की गोल्स क्या है? काउंसलिंग की गोल्स: फैसिलिटेटिंग बिहेवियरल चेंजेस, improving the client's ability to establish and maintain relationship, enhancing the client effectiveness and ability to cope, promoting the decision-making process and facilitating client potential by exploring choices, and promoting growth and development. Okay. So अब काउंसलिंग के गोल्स क्या क्या है? द फर्स्ट वन इज फैसिलिटेटिंग बिहेवियर चेंजेस, ठीक है। हम क्या करते हैं? हम काउंसलिंग के अंदर बेसिकली करते क्या है? काउंसलिंग में करते वक्त जो है हमारा गोल क्या होना चाहिए? सो हमारा गोल क्या होता है कि हमने क्लाइंट की बिहेवियर को चेंज करना है। हमने क्लाइंट की बिहेवियर जो वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने सिर्फ उसे फैसिलिटेट करना है, ठीक है। सो फैसिलिटेटिंग बिहेवियरल चेंज, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज इंप्रूविंग द क्लाइंट एबिलिटी टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन रिलेशनशिप। हम क्लाइंट की रिलेशनशिप बनाने और रिलेशनशिप मेंटेन रखने की एबिलिटी को क्या करती है? इम्प्रूव करती है, ठीक है। हमारा मेन फोकस किस चीज़ पे होता है कि क्लाइंट जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है, जो रिलेशनशिप मेंटेन करता है, उसकी रिलेशनशिप इस्टेब्लिशमेंट या रिलेशनशिप मेंटेनेंस की एबिलिटी को हम इम्प्रूव करें, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज इनहेंसिंग द क्लाइंट इफेक्टिवनेस एंड एबिलिटी टू कोप। हम क्लाइंट को इस काबिल बनाती है कि वो उस हर चीज़ को इफेक्टिवली जो है वो कोप कर सके, ठीक है। हम
क्लाइंट को हेल्प आउट करते हैं, क्लाइंट को इस काबिल बनाते हैं कि वो खुद जो है वो अच्छी तरीके से हर एक चीज़ को जो है वो इफेक्टिवली कोप कर सके, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज प्रमोटिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड फैसिलिटेटिंग क्लाइंट पोटेंशियल बाय एक्सप्लोरिंग चॉइसेस। हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को प्रमोट करते हैं, कैसे करते हैं? हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को प्रमोट करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हम पेशेंट को फैसिलिटेट करते हैं, हम क्लाइंट को फैसिलिटेट करते हैं, हम क्लाइंट की पोटेंशियल्स को फैसिलिटेट करते हैं कि वो खुद जो है वो मुख्तलिफ चॉइसेस जो है वो एक्सप्लोर कर सके, ठीक है। जब क्लाइंट मुख्तलिफ चॉइसेस जो है वो खुद एक्सप्लोर करेगा तो उसी के बेस पे जो है वो डिसीजन लेगा, तो इनडायरेक्टली जो है वो हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को प्रमोट कर रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज प्रमोटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और हम क्या करते हैं? हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, ठीक है। हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, ओके। सो काउंसलिंग के लिए कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए आपके पास? आप अगर किसी को काउंसिल कर रहे हो, ठीक है, कोई बंदा जो है वो आपके पास आ रहा है, ठीक है, आप एक प्रोफेशनल हो, ठीक है, जिस तरह हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि काउंसलिंग के लिए जो है वो एक प्रोफेशनल बंदा होना चाहिए जो कि काउंसलिंग सेशन को कंडक्ट कर सके, ठीक है। सो जो बंदा काउंसलिंग सेशन को कंडक्ट करेगा वो कैसे करेगा? उसके अंदर कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए? सो द फर्स्ट वन इज लिसन केयरफुली। जब तक आप अगले बंदे की बात को गौर से सुनते नहीं हो ना, आपको समझ कैसे आएगा? जब आपको समझ नहीं आएगा तो आप जो है उसके ऊपर डिसीजन कैसे लेते हो, आप उसके ऊपर उसे जज कैसे करते हो, आप उसकी जो है सोल्यूशन कैसे दे सकते हो, ठीक है, आप उसे जो है एडवाइस कैसे दे सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ें आप नहीं कर सकते। सो द फर्स्ट वन इज लिसन केयरफुली। ओके, सो द फर्स्ट वन इज लिसन टू द क्लाइंट केयरफुली, ठीक है। आपने केयरफुली क्लाइंट की बात को सुनना है, ठीक है। और इसका फ़ायदा क्या होगा? एक तो ये कि ए टू ज़ेड सारी चीज़ें जो है वो आपको समझ में आ जाएगी, ए टू ज़ेड जो है वो सारी चीज़ें जो है वो आपकी समझ में आ जाएगी, कोई चीज़ जो है वो मिस नहीं होगा। दूसरा फ़ायदा क्या है कि क्लाइंट जो है वो आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। क्लाइंट ये सोचेगा कि ये बंदा मेरी बात गौर से सुन रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये बंदा मेरी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले लिसन केयरफुली। सेकंड वन इज डेमोन्स्ट्रेट एम्पैथी, ठीक है। आपने एम्पैथी शो करनी है उसे, खुद को उसकी जगह रख के चीज़ों को समझना होगा आपको, ठीक है। आपको खुद को उसकी जगह रख के उन चीज़ों को समझना होगा। इन द नेक्स्ट वन इज डू नॉट मेक जजमेंट्स। आपने उसे जज नहीं करना, ठीक है। आपके पास काफ़ी सारे लोग आएंगे जो कि डिप्रेशन के शिकार होंगे, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के साथ लोग आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो डिप्रेस्ड है, वो आपके पास आया, वो एडिक्ट है, वो एडिक्शन कर रहा है, आप उसे जो है वो जजमेंट शुरू कर लो। आपको खुद जो है वो स्मोकिंग नहीं पसंद, आपको खुद जो है वो ड्रिंकिंग नहीं पसंद, आपको खुद जो है वो एडिक्शन नहीं पसंद, ठीक है। तो आप उसे जो है वो जज करना शुरू कर देते हो। तो जज करना जो है ये सबसे गलत चीज़ है। आपने पेशेंट को जज नहीं करना, ठीक है। आप एडिक्शन से अगर आपको नफरत है तो आप एडिक्शन से नफरत करो, क्लाइंट से नफरत ना करो। आप स्मोकिंग से नफरत करो, क्लाइंट से ना करो। आप स्मोकिंग को जज कर लो, आप क्लाइंट को जज ना करो, ठीक है। आप इशू को जज कर लो, इशू पे फोकस करो, क्लाइंट के ऊपर नहीं। क्लाइंट के ऊपर जजमेंट नहीं करनी आपने, ठीक है। तो कभी भी आपने जजमेंटल नहीं होना कि अगर पुराना बंदा जो है, हम जिस तरह हम कभी कभार कह देते हैं ना, बेटर रियलिटी है ये, ठीक है, कि हम हैं ऐसे, हम अपनी लाइफ में जो है वो हम जजमेंटल हो जाते हैं, ठीक है। हम अपनी लाइफ में जजमेंटल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं खुद एक काम कर रहा हूँ, मुझे वो गलत नहीं लगेगा क्योंकि वो मैं खुद कर रहा हूँ, ठीक है। और जो काम मैं खुद नहीं करूँगा ना, मुझे बहुत बुरा लगेगा। जो कर रहे हैं उसे वो बुरा नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि जजमेंटल हो जाते हैं, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जजमेंटल हो जाते हैं हम। अपने लिए तो हमें सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल ठीक लगती है। अपने लिए हमेशा ये कहते हैं हम कि आई एम आइडियल। हम हमेशा, हर बंदा ये कहता है ना कि मैं एक आइडियल पर्सन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दुनिया गलत है। सो हमेशा जो है वो दुनिया गलत नहीं होती। आपने जजमेंटल नहीं होना, आपने किसी को जज नहीं करना। आपने ये नहीं कहा कि ठीक है यार ये क्या है, ये तो शराबी बंदा है, ठीक है, ये जो एडिक्ट बंदा है, इसने क्या, इसका क्या होना है, नहीं। या इसने ये काम किए, इसका ऐसा ही होना है,
इसके साथ यही होगा, ठीक है। हम एक बिटर रियलिटी है दुनिया की, ठीक है, कि हम मोस्टली जो है वो ऐसे करते हैं। कोई बंदा खराब है, ठीक है, या कोई बंदा जो बीमार हो जाता है, किसी बंदे के साथ कोई बुरा होता है, ठीक है, हम क्या कहते हैं, उसके अमाल ही ऐसे थे, वो बंदा ही ऐसा था, उसके आदात ऐसे थे, वो बुरी लोगों के पास बैठा। ठीक है, मैं मानता हूँ कि उन चीज़ों का इफेक्ट आता है, कंपनी जो है वो इफेक्ट करती है, जो आपकी रूटीन लाइफ है वो इफेक्ट करती है आपकी मेंटालिटी के ऊपर, लेकिन आपको ये हक नहीं है कि आप उसके ऊपर जजमेंट करो, ठीक है। सो आपने काउंसलिंग के दौरान जो है वो स्पेशली आपने जजमेंटल नहीं होना। The next one is understand emotions and feelings behind the story. वो जो आपको स्टोरी बता रहा है ना, जो उसकी प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम के पीछे उसकी इमोशंस को अंडरस्टैंड करो, उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करो, ठीक है। आप ये ना देखो कि स्टोरी क्या है, आप ये देखो कि ये बंदा ये स्टोरी मुझे बता रहा है, ये चीज़ें मुझे बता रहा है, अपने बारे में मुझे बता रहा है, ठीक है, इसके पीछे इसके इमोशंस क्या है, इसके पीछे ये बंदा किस तरह फील कर रहा है, कि किस तरह फील कर चुका है। सो स्टोरी बिहाइंड द स्टोरी आपने फीलिंग्स और इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, तभी जो है वो आपको कंप्लीटली अंदाजा होगा कि असल में हुआ क्या है। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन विद केयर। ऐसे लोग जो है ना बहुत सेंसिटिव होते हैं, ऐसे लोग जो है वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। सो अगर वो आपके पास आया है तो उसका आपके ऊपर ट्रस्ट है, ट्रस्ट के बेस पे वो आया है, ठीक है। तो एक ट्रस्टफुल रिलेशनशिप उसके साथ बिल्ड करो, और जब उससे क्वेश्चन करना हो ना तो बहुत एहतियात से क्वेश्चन करो, सोच के क्वेश्चन करना है आपने, आपने ये देखना है कि ऐसा ना हो कि मैं क्वेश्चन कर लूँ और उसे जो है मैं उसकी इमोशंस को, उसकी फीलिंग्स को जो है वो और हर्ट कर दूँ। सो आपने उसे दुख नहीं पहुंचाना, आपने बहुत सोच समझ के, बहुत केयरफुली जो है वो आपने क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन हम क्यों पूछेंगे, इसका फ़ायदा क्या होगा? ओपन एंडेड क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि आप बताए चले, आप मुझे बताएं क्या हुआ था, वो कम्प्लीटली आप स्टोरी बताते हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं कि अच्छा ये जब हुआ था आप उधर थे, आपने कहा नहीं, या आप कहोगे हाँ मैं इधर ही था, तो ये क्या है, ये क्लोज एंडेड है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है जिसका हाँ या ना में जवाब हो, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने हाँ या ना वाली क्वेश्चन नहीं पूछने, आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं। जब आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछोगे तो वो क्लाइंट जो है वो कम्प्लीटली अपने बारे में जो है वो सब कुछ आपको बता देगा, सारी थ्योरी जो है वो आपके सामने रख देगा, ठीक है। सो कोशिश करना है आपने कि आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं। Reflect back, summarize and paraphrase so that the understanding is correct and complete. अब आपको उसने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, ठीक है, 6-7 स्टोरीज उसने बताई, आप उसको थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करो, समराइज करो उन चीज़ों को, पैराफ्रेज करो उन चीज़ों को, अपने वर्ड्स में उससे पूछो, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि ये जो बातें कर रहा है, ठीक है, ये जो चीज़ें बता रहा है ये वैलिड है कि नहीं है। एक तो आपको वैलिडिटी का पता चल जाएगा, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना जो मजाक बनाने के लिए बहुत सारी कहानियाँ बनाते हैं, कुछ भी बोल रहे थे लोगों को हंसाने के लिए, बाद में आप जब मुझसे पूछती हो ना तो उन्हें पता नहीं होता कि मैंने क्या कहा था तब, ठीक है। सो आपने क्या करना है, आपने रिफ्लेक्ट करना है इन चीज़ों को, समराइज करना है, पैराफ्रेज करना है इन चीज़ों को, अपने वर्ड्स में उससे पूछना है चीज़ों को, अपने वर्ड्स में उसे ये चीज़ें बतानी है कि अच्छा आपने मुझे ये चीज़ें बताई है, ये इश्यूज जो है वो आए थे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपको इस चीज़ की बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, अंडरस्टैंडिंग आपकी करेक्ट अंडरस्टैंडिंग होगी, आपकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी। यूज अप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज जो बहुत मैटर करता है। अब फॉर एग्जांपल आप उससे बात कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप कहीं और देख रहे हो, वो आपको कुछ बोल रहा है, ठीक है, और आप मोबाइल में लगे हो, वो आपको कुछ बोल रहे हैं, आप लिख रहे हो, ठीक है, तो उस बंदे को क्या लगेगा, उसे यही लगेगा कि यार इस बंदे को इंटरेस्ट ही नहीं है मेरी बातों में, तो मैं इससे क्या बात करूँ, ऐसे बंदे से बात करने का क्या फ़ायदा जिसको आपकी बातों में इंटरेस्ट ही ना हो। सो आपने क्या करना है, आपने उसे शो कराना है कि मेरा बॉडी लैंग्वेज जो है वो एप्रोप्रिएट है, ठीक है। सो एप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपने
यूज करना है। डू नॉट शो सुपीरियरिटी और पैट्रोनेज। आपने ऐसे शो नहीं करना कि आप जो वो बहुत बड़े हो, ठीक है। जब आप इस तरह शो करोगे ना कि मैं जो है वो पैट्रोनेज भी नहीं होना, पैट्रोनेज का मतलब ये जो है जिस तरह हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स की तरह अथॉरिटेटिव नहीं होना आपने। पेरेंट्स हमेशा अथॉरिटेटिव होते हैं ना, वो हमें चीज़ों से रोकते हैं, हमें चीज़ें बताते हैं, ठीक है। तो आपने ना अथॉरिटेटिव होना है, ना जो है वो सुपीरियर बनना है। आपने उसके लेवल पे जाके उसके साथ जो है वो कम्युनिकेट करना है, उसके लेवल पे जाके उसके साथ जो है वो चीज़ें डिस्कस करनी है, ठीक है। आपने उससे पूछना है सुकून से, आराम से, ना सुपीरियर होना है ना पैट्रोनेज होना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये काउंसलिंग की स्किल्स है। अगर ये स्किल्स किसी बंदे में मौजूद हो तो वो एक अच्छा काउंसलर बन सकता है, अगर नहीं हो तो वो अच्छा काउंसलर नहीं बन सकता, ठीक है। एक अच्छा काउंसलर बनने के लिए ये चीज़ें जो है ये मस्ट होनी चाहिए कि आपके अंदर ये जो स्किल्स हमने पढ़ी है ये स्किल्स आपके अंदर मौजूद हो। फिर काउंसलिंग सेशन की कुछ स्टेजेस है। सबसे पहले आपने सेशन ओपन करना है, तो सेशन ओपन करने के लिए आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई द पर्पस एंड एस्टैब्लिश अ कंस्ट्रक्टिव एंड सबऑर्डिनेट सेंटर टोन। आपने जो है ओपन सेशन को ओपन करते वक्त आपने क्या करना है, आपने देखना है कि मेरे सेशन का मतलब क्या है, मकसद क्या है मेरे सेशन का, ठीक है। और एक कंस्ट्रक्टिव टोन जो है वो इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। आपने एक सबऑर्डिनेट सेंटर टोन जो है वो डेवलप करना है, ठीक है। आपने जो अथॉरिटेटिव टोन नहीं डेवलप करना, एक सबऑर्डिनेट टोन जो है वो डेवलप करना है, उसके लेवल पे जाके उसकी टोन के हिसाब से जो है उससे बात करनी है। आपने ऐसी बात करनी है जैसे आप उसका सबऑर्डिनेट हो, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज डिस्कस द इशू। Help the subordinate develop an understanding of the issue and viable go to effectively deal with them. आपने जो आपका सबऑर्डिनेट है, जो आपका क्लाइंट है, जो आपका काउंसलर है, ठीक है, उसके साथ क्या करना है, आपने जो है वो देखना है, ठीक है। आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करनी है इशू के बारे में, ठीक है, उसके गोल्स के बारे में, ताकि वो उन चीज़ों के साथ जो है वो इफेक्टिवली डील कर सके, ठीक है। सो डेवलप अ प्लान, डेवलप एन एक्शन प्लान विद सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट के साथ मिल के आपने एक एक्शन प्लान बनाना है, ठीक है। द प्लान दैट इवॉल्व फ्रॉम द काउंसलिंग प्रोसेस मस्ट बी एक्शन फोकस and facilitate both leader and subordinate attention toward resolving the identified developmental need। जी सर, आपकी आवाज़ बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा लेक्चर का। एक्टिव नहीं है क्या मतलब? एक्टिव नहीं है मतलब आराम आराम से बोल रहे हो इसलिए कह रहे हो। जी 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 मैम। ये कैसे हो सकता है?
जी मैम, फिर चेंज कर लेना। ओके सो स्टूडेंट्स, मैं इसलिए आराम से बोल रहा हूँ कि मेरा क्लास खराब है। चले ठीक है, देखते हैं। ओके सो आपने फिर क्या करना है, आपने अब प्लान डेवलप करना है। ठीक है, प्लान आप किस तरह डेवलप कर सकते हो, आपने एक्शन प्लान जो है वो डेवलप करना है सबऑर्डिनेट के साथ। ठीक है, the plan evolved from the counseling process must be action focused and facilitate both leader and subordinate attention toward resolving the identified developmental need। ठीक है, आप जो प्लान बना रहे हो सबऑर्डिनेट से मिलके उस प्लान में, ठीक है थैंक यू, ठीक है, जो प्लान आप बना रहे हो, ठीक है, सबऑर्डिनेट से मिलके उस प्लान के अंदर वो प्लान आपका एक्शन फोकस होना चाहिए। ठीक है, उसका फोकस जो है वो एक्शन के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और वो प्लान ऐसा होना चाहिए कि वो लीडर और सबऑर्डिनेट दोनों को फैसिलिटेट करे, दोनों को जो है वो इशू की तरफ जो है वो फैसिलिटेट करे। ठीक है, वो दोनों को इशू की तरफ फैसिलिटेट करे ताकि जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, एक्शन शुड फैसिलिटेट द अटेनमेंट ऑफ गोल। आपके एक्शंस किसकी तरफ होने चाहिए, आपके एक्शंस जो है वो गोल के अटेनमेंट की तरफ जो है वो आपको ले जाए। गोल आपके एक्शन ऐसे होने चाहिए ताकि वो आपको फैसिलिटेट करे ताकि आप गोल्स को अटेन कर सको। प्लान में इंटेल कॉन्टेक्टिंग रेफरल एजेंसी। आपके प्लान के अंदर जो है वो एक आपने ऐड करना है, आपने जो है उसे इंटाइटल करना है कि मैंने जो है वो रेफरल एजेंसी से जो है कॉन्टेक्ट करना है। ठीक है, अगर इशू जो है वो मेरे से रिजॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैंने इस बंदे को रेफर करना है। तो वो रेफर कहाँ पे करना है, उस रेफरल एजेंसी से जो आपको कॉन्टेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्या, एक्शन शुड बी स्पेसिफिक इनफ टू ड्राइव बिहेवियर। ठीक है, आपका एक्शन जो है वो इतना स्पेसिफिक होना चाहिए ना कि आपके बिहेवियर को क्या करे, ड्राइव करे, आपके बिहेवियर को इनिशिएट करे। ठीक है, ताकि वो आपको बिहेवियर को जो है वो इनिशिएट करे और आप आगे जाके जो है वो काम करके अपने गोल जो है वो अटेन कर लो। ठीक है, सो लास्ट पे आपने क्या करना है, लास्ट पे भी आपने क्लोज सेशन को क्लोज करना है। ठीक है, आप इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डिस्कस करो। ठीक है, आप जो है वो एक सपोर्टिंग रोल में हो। ठीक है, क्योंकि आप एक लीडर रोल में हो। ठीक है, तो आपने जो है वो पेशेंट को जो है वो सपोर्ट करना है। ठीक है, सबऑर्डिनेट की एफर्ट को जो है वो आपने सपोर्ट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने उसकी कमिटमेंट भी सुननी है। ठीक है, कि आपने जो प्लान बनाया उसके साथ मिल के आया, वो उसके साथ जो वो कमिटेड है कि नहीं है, उसने वो फॉलो करना भी है कि नहीं फॉलो करना। ठीक है, an ensure plan is specific enough to drive behavior needed to affect the developmental need। ठीक है, आपने जो है ये इंश्योर करना है कि आपका प्लान जो है वो स्पेसिफिक एनफ है कि वो आपके बिहेवियर्स को जो है वो इनिशिएट कर ले जो आपको चाहिए या जो डेवलपमेंटल नीड्स है आपकी या जो आपकी नीड्स के बेस पे हो। ठीक है, ओके सो लास्ट पे आपने क्या करना है, जब आपने सेशन को क्लोज करना है, आपने जो है वो कुछ चीज़ों को देखना है। देखो आपने क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस करनी है आपने, साथ में आपने क्या करना है, साथ में आपने देखना है कि आया जो सबऑर्डिनेट है, जो हमने जो प्लान बनाया वो उसके साथ कमिटेड है कि नहीं कमिटेड। काउंसलिंग सेशन को आपने समराइज करना है। ठीक है, आपने प्लान उसके साथ दोबारा से डिस्कस करना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग देखनी है कि आया वो एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो आपने आइडेंटिफाई करनी कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। ठीक है, मैंने ये कर लिया और आगे से आपने इस प्लान को इसी तरह आगे लेके जाना है। ठीक है, एक अच्छा काउंसलर जो है वो कौन होता है, एक काउंसलर इज, मैंने एक एक्रोनिम बनाया यहाँ पे। ठीक है, एक्रोनिम भी सेम उसी काउंसलर का बना है। ठीक है, COUNSELOR। ठीक है, सी से जो है वो एक अच्छा काउंसलर जो है वो केयरिंग होना चाहिए, एक अच्छा काउंसलर जो है वो ओपन माइंडेड होगा। ठीक है, वो हर चीज़ को जो है वो सुनेगा, चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड करेगा। ठीक है, वो जजमेंट नहीं करेगा। ठीक है, आपने जजमेंटल नहीं होना किसी भी सूरत में, एम्पैथिक और सिंपैथेटिक रहना है आपने।
आपने क्लाइंट को साथ साथ जो है वो इंकरेज करना है। एक अच्छा काउंसलर जो है वो गुड लिसनर होगा, ठीक है। वो ऑफर करेगा अपनी सजेशंस, उसने सजेशंस देनी है। अगर प्लान करके उसने एक प्लान तैयार करके देना है, ठीक है, फिर आगे फॉलो करना जो है वो काउंसलिंग का काम है, ठीक है। लेकिन काउंसलर जो है वो हमेशा हेल्प के लिए रेडी होना चाहिए, ठीक है। अब काउंसलिंग के दौरान आपने किन किन चीज़ों जो है वो डोंट्स आप काउंसलिंग में, काउंसलिंग के दौरान आपने ये चीज़ें जो है वो नहीं करनी। डोंट आस्क वाई क्वेश्चन, आपने ये नहीं पूछना कि क्यों, अगर आप ऐसे कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, ये आपने नहीं पूछना। डोंट यूज शुड और ऑट, आपने ये नहीं यूज करना कि नहीं ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए, ऐसे नहीं करना। अपने पेशेंट को, अपने क्लाइंट को ब्लेम नहीं करना, ठीक है। और क्लाइंट के एक्सपीरियंस को और अपने एक्सपीरियंस को आपने कंपेयर नहीं करना, आपने उसके साथ कंपैरिजन नहीं करनी, आपने उसके ऊपर जो है वो अपनी चीज़ें जो है वो लागू नहीं करनी, अपने एक्सप्रेशंस, अपने एक्सपीरियंस वो लागू नहीं करने उसके ऊपर, इन्फोर्स नहीं करने उसके ऊपर, ठीक है। तो कभी भी आपने जो है वो कंपेयर नहीं करना उसके और अपने एक्सपीरियंसेस को, क्योंकि वो एक अलग बंदा है, आप अलग हो, ठीक है। आपकी अलग चीज़ें होंगी, आपकी हर एक बंदा जो है वो सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से जो है वो गेन करता है। जी ओके, साइमा पूछ रही है लेकिन सर अगर हम किसी को काउंसल करेंगे तो हम जो है वो शुड भी यूज़ करेंगे, और ऑब्वियसली अगर वो गलत होगा तो काउंसल करने के लिए हम उसे ब्लेम भी करेंगे। नहीं, कभी भी आपने ब्लेम नहीं करना क्लाइंट को, ठीक है। देखो, अगर आप क्लाइंट को ब्लेम करोगे कि ये आपकी गलती है, ये आपकी गलती है, ये आपकी गलती है, तो उसने कहा कि फिर आपके पास क्यों आया, उसने उठ के चले जाना है, ठीक है, क्योंकि आप जजमेंटल हो गए। अब उसने जो किया शायद वो उसकी वजह से, उसकी तरफ से वो ठीक लग रहा था उसे, उसने इसलिए किया है ना, ठीक है। सो आपने जो है वो ब्लेम कभी भी नहीं करना क्लाइंट के ऊपर। और शुड ऑट का मतलब ये है कि आप इस तरह यूज़ नहीं करें कि अगर आपने ऐसे नहीं, इसकी जगह ऐसे किया होता तो ये इशू ना होता। तो आप तो उसे रिग्रेट दे रहे हो, ठीक है। उसे जो है वो फील करवा रहे हो कि वो रिग्रेट कर ले, उसे आप फील करवा रहे हो कि उसने अपनी लाइफ में सारी चीज़ें जो है वो गलत की है, ठीक है। आई नो आप जानते हो कि उसने कुछ गलतियाँ की है, लेकिन आपने उसे फील नहीं करवाना, आपने उसकी फीलिंग्स को जो है वो टारगेट नहीं करना, ठीक है। आपने उसकी फीलिंग्स, आपने उसके ऊपर जो है वो टारगेट नहीं करना, ठीक है। हमने उनको ठीक बताना है। आपने कहा है कि आप अगर आप इस तरह कर लो। अच्छा, मैंने आपको बताया भी है ना कि आपने उसके साथ डिस्कस करना है चीज़ों को, आपने उसको बताना है। कैसे बताना है? पॉजिटिव तरीके से, नेगेटिव तरीके से नहीं कि ये आपकी गलती है, ये आपकी गलती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं आपकी क्लास में आया हूँ मैंने आप लोग को एक असाइनमेंट दी, ठीक है। अब नेक्स्ट डे सारे आ गए, सबने असाइनमेंट कर ली, सारी आ गई। कुछ बच्चों की असाइनमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मैंने उन्हें कहा कि वेरी गुड, आप लोगों की असाइनमेंट बहुत अच्छी है, ठीक है। कुछ बच्चों के असाइनमेंट में गलतियाँ हैं। अगर मैं उन्हें कहूँ कि ये आप, अगर मैं उन पे शाउट करना शुरू कर दूँ आपकी गलती है, ये आपने इसे किया, आपने गलती गलत किया, ये आपने गलत किया, आपका मॉरल जो है वो डाउन हो जाएगा उस टाइम पे, ठीक है। उससे बेहतर तरीका ये कि मैं आपको ये कहूँ कि इसको
ये आपने बेहतर किया, ठीक है, लेकिन उसको और बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो? मैं आपके साथ डिस्कशन शुरू कर लूँ, मैं आपसे सजेशंस ले लूँ, ठीक है, कि इसको आप क्या सोच रही है या आप क्या सोच रहे हो कि इसको आप किस तरह और बेहतर कर सकते हो। या फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये पूछता हूँ, ठीक है, रिजल्ट आया, ठीक है, ज़ाहिर बात है किसी के कम मार्क्स आते हैं, किसी के ज़्यादा आते हैं। अब फॉर एग्जांपल किसी एक बच्चे के मार्क्स कम आए, ठीक है, बजाय ये कि मैं उस पर शाउट करूँ, बजाय ये कि मैं उसे कहूँ कि आपकी गलती है, बजाय ये कि मैं उसे कहूँगा वो चीज़ें जो है वो गलत होगी, अगर मैं उसे कहूँ कि हाँ जी, जी बताए मुझे क्या इशू हुआ था, मैं उसे कहूँ कि कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, हो सकता है ऐसे, परेशानी की बात नहीं है, बस सिर्फ मुझे ये बताओ कि इशू क्या हुआ था। फॉर एग्जाम्पल वो इशू बता रहे हैं कि चलो सर मैंने पढ़ा नहीं था, या जो है वो मैंने इतना नहीं पढ़ा था, या जो है मेरे घर में कोई इशू था, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब मैंने उसे क्या कहा, अच्छा ठीक है कोई इशू नहीं है, अब इसको आप बेहतर कैसे बना सकते हो नेक्स्ट टाइम के लिए, ठीक है। हम कहते हैं कि आप इसको और बेहतर कैसे बना सकते हो, तो वो क्या कहेगा आगे से, वो चीज़ें बताएगा कि हाँ सर अगर मैं ऐसे करूँ तो बेहतर हो जाएगा, ऐसे करूँ तो बेहतर हो जाएगा, ऐसे करूँ तो बेहतर हो जाएगा, तो ठीक है इसको और बेहतर कर लो, ठीक है। तो आपने क्लाइंट को इनकरेज करना है, उसे ब्लेम नहीं करना। जब आप उसे ब्लेम करोगे ना कि ये सारी आपकी गलती है, अगर आपने ऐसे ना किया होता तो ये ना होता, अगर आपने ये ना किया होता तो आज आप इस पोजीशन में नहीं होते, तो इसका मतलब है आप तो उसे ताने दे रहे हो, तो आपके पास आया क्यों है, तो उसे और डिप्रेस कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप किसी को काउंसिल कर रहे हो ना, आपने उसे ब्लेम नहीं करना, आपने उसकी मोरल को डाउन नहीं करना, ठीक है, आपने उसकी मोरल को ओपन करना है, ऊपर लेके जाना है उसे। तो ऊपर लेके जाने के लिए आपने उसे सपोर्ट करना है, ना कि डीमोटिवेट करो। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मेरे साथ खुद ऐसा हुआ था, मैं टीचर का भी नाम नहीं लूँगा, चलो अच्छी बात है, मैं नाम भी ले लूँगा, चलो। मेरा एक टेस्ट था, और टेस्ट में मेरे मार्क्स सिर्फ पासिंग मार्क्स के पास ही आए, ठीक है, सिर्फ पासिंग मार्क्स मेरे आए थे, सिर्फ मैं पास हो गया था, 1-2 नंबर से मैं पास हो गया था। सर रिजल्ट डिस्कस कर रहे थे, एक एक बच्चे का रिजल्ट डिस्कस करके बच्चे से पूछते थे, हाँ जी वेरी गुड, ये वो ये सारा कुछ, हर चीज़ जो वो डिस्कस हो रही थी। मेरी बारी आई, सर ने मुझे पूछा, हाँ भाई, सर ने उसे वो इसी तरह मतलब सर हमें डील कर रहे थे, सर ने मुझे कहा जी भाई क्या हुआ था, पूरा क्लास हंस रहा था सारे बच्चे हंस रहे थे, ठीक है क्योंकि मार्क्स मेरी बहुत कम थी, लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने गुस्सा किया हूँ बाकी लोगों पे कि क्या हुआ, कुछ नहीं होता, हो जाता है कभी कभार, ठीक है। उन्होंने मुझे क्या कहा, जी भाई क्या हुआ था, इशू क्या था, किस चीज़ की वजह से इस तरह आई है। जवाब में मैंने क्या कहा, मैंने कहा सॉरी सर मुझे अंदाज़ा नहीं था, ठीक है, मैंने जहाँ से पढ़ा था उधर वो चीज़ें है ही नहीं, या पता नहीं उस टाइम पे क्या इशू था, लेकिन मुझे वो चीज़ें याद है। उन्होंने मुझे पॉजिटिवली डील किया। अब जब आप पॉजिटिवली किसी को डील करते हो ना, तो आप उसका मोरल जो है वो ऊपर लेके जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा नहीं हुआ फिर, ठीक है। अगर उस टाइम पे वो मेरा मोरल डाउन करते, ठीक है, तो वो ज़ाहिर-सी बात है अपनी बेइज़्ज़ती से बचाने के लिए मैं नेक्स्ट टाइम मेहनत करता, लेकिन उसके साथ वो रैपट जो है वो बिल्ड नहीं होता, ठीक है। मेरी नज़र में उनकी इज़्ज़त नहीं रहती, लेकिन आज भी उन्होंने जिस तरह मुझे डील किया उस सिचुएशन में, आज भी मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने क्लाइंट को ऊपर लेके जाने के लिए पॉजिटिवली, हम अगर पॉजिटिवली क्लाइंट को डील करें, नेगेटिवली करें, दोनों तरफ से जो है वो हम काम, हमारा टारगेट एक ही होता है, तो बेहतर नहीं है कि हम पॉजिटिवली डील कर लें, ठीक है। ओके, अरीज क्या कह रही है, अरीज कह रही है सर नो वन सी द एफर्ट ऑफ दैट पर्सन बट दे गेट टू चांस टू मूव द, बिल्कुल ऐसा ही है। सॉरी, ओके एक्सक्यूज मी। अच्छा, अब आपने ये चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। अब आप कौन कौन सी चीज़ें जो आपने करनी है, डूज ऑफ काउंसलिंग, पहले क्या था डोंट्स, जो आपने नहीं करनी काउंसलिंग सेशन के दौरान, अब वो चीज़ें आ रही है जो आपने करनी ही करनी है। काउंसलर ने कौन कौन सी चीज़ें करनी है और क्लाइंट ने कौन कौन सी चीज़ें करनी है। काउंसलिंग ने, काउंसलर ने जो वो आराम से सुनना है, लिसन करना है, जजमेंटल नहीं होना,
क्लाइंट अगर चेंज कर रहा है कोई चीज़ तो आपने एक्सेप्ट करना है, ठीक है। इसके अलावा क्लाइंट के बारे में सोचना है, उससे क्वेश्चन पूछने हैं, समराइज करना है, ठीक है। और आपने क्लाइंट को कहना है कि ट्राई न्यू बिहेवियर इन कोचिंग सेशन, ठीक है। अगर वो कोई चीज़ जो है वो एक तरीके से बता रहे हैं, आपने कहना ठीक है आप स्कोर कैसे कर सकते हो, स्कोर कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो आपने सबके बिहेवियर के ऊपर जो वो फोकस करना है, बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करना है। सो क्लाइंट क्या करेगा, अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो क्लाइंट जो है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप कर लेगा, अपनी थिंकिंग जो है वो क्लाइंट को डेवलप करनी चाहिए। क्लाइंट को सेफ फील करना चाहिए, रिस्पेक्टेड फील करना चाहिए, ठीक है। जब आप जजमेंटल नहीं होंगे तो क्लाइंट जो है वो फील सेफ करेगा, वो ये फील करेगा कि हाँ ये बंदा जो है वो मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। जब आप क्लाइंट की चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हो ना तो क्लाइंट क्या सोचेगा कि ये बंदा जो है ये जजमेंटल नहीं है, ये मुझे जज नहीं कर रहा, ये मुझे समझ रहा है। और जब आप क्लाइंट के बारे में सोचते हो ना, क्लाइंट के बारे में आपको उसे शो करते हो कि मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, तो आप जो है वो बेस्ट पॉसिबल हेल्प जो है वो क्लाइंट आपसे ले सकता है। जब आप क्वेश्चन पूछते हो, ठीक है, क्वेश्चन की बेस पे जो उसकी थिंकिंग जो वो डेवलप होगी। आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है, आप उसे लिसन कर रहे हो, उसकी अपनी थिंकिंग जो वो डेवलप होगी, वो चीज़ें जो है वो सोच के बताएगा आपको। आप अगर समराइज कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्लाइंट की चीज़ों को जो है वो क्लाइंट आप वो चीज़ें सुन रहा है कि हाँ इस बंदे ने मुझे अंडरस्टैंड किया है, ये बंदा मेरी बात सुन रहा था, ठीक है। और जब आप क्लाइंट को कहते हो कि आप न्यू बिहेवियर जो है वो ट्राई कर लो, ठीक है, तो क्लाइंट का जो ब्लॉकिंग इमोशन है, जहाँ पे उसकी इमोशंस ब्लॉक हो गई है, जो चीज़ें वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, वो सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्रेस कर लेगा, वो सारी चीज़ें जो है वो बता देगा आपको कि इस चीज़ की वजह से जो है मैं गुस्सा हूँ, इस चीज़ की वजह से जो है मैं अपसेट हूँ। तो सारी चीज़ें जो है वो आपके साथ डिस्कस कर लेगा, ठीक है। सो एक इफेक्टिव काउंसलिंग कौन सा होता है? एक इफेक्टिव काउंसलिंग वो है जो कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो, ना कि पर्सन ओरिएंटेड हो, ठीक है। एक इफेक्टिव काउंसलिंग वो होता है जो कि स्पेसिफिक हो, जो कि सुपरियरिटी ओरिएंटेड ना हो, ठीक है। एक इफेक्टिव काउंसलिंग वो है जो कि फ्लेक्सिबल हो, जो कि ओपन माइंड के साथ जो है वो किया गया हो, क्लोज माइंड के साथ नहीं। एक इफेक्टिव काउंसलिंग के अंदर आप फीडबैक रिसीव करते हो, फीडबैक देते हो, सारी चीज़ें जो अपने माइंड में रखनी है आपने, ठीक है। सपोर्टिवली आपने लिसन करना है, एम्पैथेटिकली जो आपने इंकरेज करना है क्लाइंट को। क्रिटिकल पेरेंटल रोल जो है वो कभी भी नहीं करना, ठीक है, अवॉइड करना है। अपने पेरेंट्स की तरह जो है उन्हें डील नहीं करना, ठीक है। आपने ऐसे डील नहीं करना कि आपके बच्चा है, जिस तरह हम अपने बच्चे को डील करते हैं, ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर नहीं देना आपने। प्रोवोकिंग क्वेश्चंस कभी भी नहीं पूछने, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने जिससे जो है वो आप उसको और हर्ट कर लो, उसको जो है वो आप और जो है वो प्रोवोक कर लो, उसको जो है वो और प्रॉब्लम में जो है वो ले जाओ। और आपने एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो है वो बिल्ड करना है, डेवलप करना है, ठीक है। अब कॉमन मिसकंसेप्शंस क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं, जो कि मिसकंसेप्शंस हैं काउंसलिंग के बारे में। इट मेक पीपल लेस इमोशनल। लोग कहते हैं कि अगर मैं किसी से अपनी बात शेयर कर लूँ या कोई बंदा जो है वो मुझे काउंसिल कर ले तो मैं जो है वो लेस इमोशनल हो जाऊंगा, मेरी इमोशनल जो है लेवल जो है वो नीचे आ जाएगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज इट इन्वॉल्व गिविंग डायरेक्ट एडवाइस टू द पेशेंट एंड अटेम्प्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम फॉर देम। कुछ लोग ये सोचते हैं कि काउंसलिंग का मतलब ये है कि बस उन्होंने मुझे जो है वो एडवाइस देना है, ठीक है, और साथ ही जो है वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है, उसने आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना, उसके साथ सिर्फ आपको डिस्कस करना है, आपको रास्ते बताने हैं। नेक्स्ट जो मिसकंसेप्शन है, इट इन्वॉल्व चैलेंजिंग पेशेंट फीलिंग एंड परसेप्शन एंड नॉट इम्पोज ऑन। नेक्स्ट ये कहते हैं कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैंने काउंसलिंग क्यों करनी है, मैंने काउंसलिंग सेशन क्यों अटेंड करना है। जो काउंसलर है उसने बस सिर्फ अपनी फीलिंग जो है वो मेरे ऊपर जो है वो इम्पोज कर देनी है, ठीक है, अपनी वैल्यूज और अपने परसेप्शन मेरे ऊपर इम्पोज कर देने। वो कहते हैं कि मैं सही हूँ, जो मैं कर रहा हूँ इस तरह कर लो, ठीक है। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि काउंसलिंग सेशन के दौरान काउंसलिंग की नीड्स को नहीं देखा जाता, सिर्फ और सिर्फ जो है वो काउंसलर अपनी नीड के बेस पे, अपनी ही परसेप्शन के बेस पे और अपनी ही चीज़ों के बेस पे जो है वो दूसरों को जज करता है और
काउंसलिंग सेशन को जो है वो आगे लेके जाता है। ठीक है, सो ये कॉमन मिसकंसेप्शन है काउंसलिंग के बारे में। अब काउंसलिंग के बेनिफिट्स क्या है? काउंसलिंग के बेनिफिट ये कि हेल्प द पर्सन बीइंग काउंसल्ड टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ। आपने उस बंदे को काउंसल किया ताकि वो खुद को जो है वो अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, असिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन मोर ऑब्जेक्टिवली। आपने उस बंदे को असिस्ट किया, उसका हेल्प किया कि वो सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली देखे। सब्जेक्टिवली तो वो ऑलरेडी देख रहा है। सब्जेक्टिवली मतलब ये है कि वो खुद उस चीज़ से गुजर रहा है। सब्जेक्टिवली उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर रहा है, लेकिन आप उसकी हेल्प कर रहे हो कि वो उस सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली भी अंडरस्टैंड कर ले, एक पॉजिटिव आउटलुक जो वो डेवलप कर ले, एंड मोटिवेट टू सर्च फॉर अल्टरनेटिव सिचुएशन। आप जो उसे मोटिवेट कर रहे हो कि वो अल्टरनेटिव सिचुएशन को जो है वो सर्च कर ले। हेल्प इन सुपीरियर डिसीजन मेकिंग, और आप एक अच्छा डिसीजन जो है वो उसकी मेकिंग में आप हेल्प करते हो, कि वो आप उसे हेल्प करते हो कि वो एक अच्छा डिसीजन जो है वो ले ले। प्रिपेयर द पर्सन टू कोप विद स्ट्रेस। आप उस बंदे को प्रिपेयर कर रहे हो कि वो स्ट्रेस के साथ, वो सिचुएशन के साथ जो है वो कोप कर सके वो। ठीक है, सो ये जो है वो रेफरेंसेस है। ठीक है, मैंने ये पूरा लेक्चर जो है ये हरीश कुमार में नहीं है, ये पूरा लेक्चर जो है वो मैंने मोहम्मद राना से बनाया। ठीक है, जो कि बिहेवियरल साइंसेस की बुक है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस की। ठीक है, यूएचएस की अपनी बुक है, ये मैंने वहाँ से बनाया। ठीक है, ये इसके रेफरेंसेस है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। मंडे को अगर हॉस्टल वाले आपसे